सरकार, सिस्टम और समाज महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करता है। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के नाम पर हर साल करोड़ों का बजट खर्च होता है, लेकिन जब क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आती है तो स्थिति पहले से भी बदतर दिखाई देती है। ना तो महिलाओं से होने वाली हिंसा पर कमी आती है और ना ही उनके साथ हो रहे अपराध में। यूपी के बाराबंकी में एक बार फिर से नाबालिग बच्ची इसी रिपोर्ट का हिस्सा बनी है। उसके साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध हो गया, अंजाम दिया गया। क्या कुछ हुआ है इस रिपोर्ट में, देखिए। यूपी के बाराबंकी में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 5 लोगों द्वारा गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित लड़की और उसके पिता का आरोप है कि पुलिस उन लोगों की मदद नहीं कर रही है और आरोपियों से मिली हुई है, जिसके चलते अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। जिसके चलते पीड़िता के पिता ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो वो विधानसभा के सामने खुद को और अपनी लड़की को आग के हवाले कर देंगे। गैंगरेप की ये पूरी वारदात फतेहपुर थाना क्षेत्र के शेखपुर अलीपुर गांव की है, जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की रात के समय शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी 5 लोगों ने उसे पकड़कर कट्टे के बल पर बारी बारी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद धमकी दी कि अगर किसी को इसके बारे में बताया तो उसे और उसके पिता का मर्डर कर देंगे। जिसके चलते वो डर गई और उसने उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। युवती के पिता ने बताया कि उन लोगों की धमकी और डर की वजह से वो लोग गांव छोड़कर लखनऊ में रह रहे हैं। 5 लोग पैसे के बल पर उसे परेशान कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो लोग थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित पक्ष कोर्ट आया तो आरोपी उसे डराने धमकाने लगे, जिसके चलते उन्हें गांव छोड़ना पड़ा और अब वो गांव छोड़कर लखनऊ में मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहे हैं। पीड़िता के पिता ने बताया कि कोर्ट के दखल के बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया इस मामले में पुलिस भी आरोपी पक्ष से मिली है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिता ने आरोप लगाया कि उसकी लड़की ने 5 आरोपियों के नाम लिखे थे, लेकिन केवल 2 लोगों के ही नाम मामले में लिखे गए। पिता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो विधानसभा के सामने खुद को और लड़की को भी आग के हवाले कर देगा। 14 जून 2020 को शाम के करीब 8 बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी और वहाँ कुछ लोगों ने मिल के मेरी लड़की को झाड़ी में खींच के लेके गए और 2 जन 3 जन बाहर खड़े थे, 2 जन हाथ पैर पकड़ के वहाँ बारी बारी से गलत काम किए। और सर उसके बाद में जब हम थाने के चक्कर लगाना शुरू किया, किसी ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इससे बहुत परेशान हो के सर हम कम से कम 5-6 दिन के बाद हम बाराबंकी कोर्ट आए। जब सर हम यहाँ सब कुछ अपना कहा सुना तब उन लोगों ने हम पर दबाव बना के घर जला देंगे आपका और आपकी लड़की को मार देंगे, आपको साथ में भी मार देंगे। तो सर मैं चाह रहा हूँ मुझे इंसाफ मिले और अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं लड़की को लेकर सीधा विधानसभा के सामने खुद को भी जला दूंगा और साथ में उसकी लड़की को भी जला दूंगा। पीड़िता का कहना है कि वो शौच के लिए बाहर गई थी। शौच से जब वो वापस आ रही थी तो रास्ते में 5 लोगों ने उसे मुंह दबाकर पकड़ लिया और कट्टा लगाकर झाड़ियों में घसीट ले गए। 5 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही
धमकी दी कि अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो उसे और उसके पिता का मर्डर कर देंगे, जिसके चलते वो डर गई और उसने उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसने 5 लोगों के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन फिर भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। युवती ने बताया कि उन लोगों की धमकी के डर की वजह से हम लोग गांव छोड़कर लखनऊ में रह रहे हैं। युवती ने आरोप लगाया कि के बल पर उसे परेशान कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आए के हमरा मुँह दबाए थी और कट्टा लगाए के हमका झाड़ी में घसीट ले गए। सब लोग मिलके बारी बारी से हमारे साथ बुरा काम करें और साहब हमका धमकी दिन कि अगर तुम घर में या गाँव में कोई बताइए तो तुमका तुम्हारे बाप का जान से मार देगा। तो साहब हम डराए गिरन, यही से हम कोई से नहीं बताए रहा। और उस दिन जब कोर्ट बाराबंकी कोर्ट में बयान हुआ है तो हम मजिस्ट्रेट के सामने हम 5 लोगों का नाम बताए हैं। हम लोग डरवाए रह रहा, धमकी दे रहे कि यहाँ रहे तुमका जान से मार दे भाई। हमारे हम लोग डराए के बाहर चले आए हैं। ये पीड़िता के द्वारा कराई गई FIR की कॉपी है जो सारी कहानी बयां कर रही है और ये बता रही है कि पीड़िता के साथ कितना अन्याय हो रहा है। लगभग हर केस में कुछ ऐसा ही होता है। नेटवर्क 10 के लिए बाराबंकी से आलोक वर्मा की रिपोर्ट।